हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सर्वप्रथम जय हिंद। तो फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो डेफिनेटली क्वांटम नंबर्स समझ जाएंगे। और क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसका क्या काम है, ये हमें क्या लाभ देता है, यही हम आपको समझाएंगे फ्रेंड्स। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को समझने से पहले क्वांटम नंबर क्या होता है। फ्रेंड्स, क्वांटम नंबर एक आधार है हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का, इलेक्ट्रॉनों के बारे में ज्ञात करने का, इलेक्ट्रॉनों की जानकारी ज्ञात करने का। तो फ्रेंड्स, क्वांटम नंबर वह संख्याएं जो हमें किसी परमाणु में, वह संख्याएं जिनके द्वारा हम किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक स्थिति कौन से कक्षा में स्थित है, ये हम ज्ञात करते हैं क्वांटम नंबर्स के आधार पर। तो फ्रेंड्स, वह संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वास्तविक स्थिति तथा ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है, वो क्वांटम नंबर कहलाता है। उसी प्रकार आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? वह संख्याएं, वह क्वांटम नंबर्स जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित है ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित है ज्ञात करते हैं। वह क्वांटम नंबर्स जिनके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित है ज्ञात करते हैं की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं और आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है आपका, मान लिया जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपका n से रिप्रेजेंट किया जाता है, n से दर्शाया जाता है मतलब। तो n इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर दिख रहा होगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित है? स्कूल में छात्र तो सभी है ना फ्रेंड्स, और सब जैसे कि क्लास 10th है, 11th है, 12th है, तो हम आ जाएंगे बाहर से कि कक्षा 11 के इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित है, ज्ञात है वो कौन से रूम नंबर पे उपस्थित हैं, ये आपको याद करना है। तो फ्रेंड्स, रूम नंबर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रूम हैं आपके स्कूल में, बट कक्षा 11 वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से रूम नंबर पे हैं ये आपको याद करना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर याद करना है इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, इसे ज्ञात करने के लिए आपको क्वांटम नंबर्स दिया हुआ है। क्वांटम नंबर को हम n से दर्शाते हैं, यानी n इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यदि n इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 1 के आधार पर जो k एलिमेंट कक्षाएं होती है ना, तो यदि n इज इक्वल टू 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन k कक्षा में उपस्थित होगा। यदि n इज इक्वल टू 2 होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित होगा? l कक्षा में उपस्थित होगा। आई होप आपको डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप यदि n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ होगा, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया, तो n इज इक्वल टू 3 है, तो n इज इक्वल टू 3 है तो आपका इलेक्ट्रॉन m कक्षा में उपस्थित होगा। इसी प्रकार यदि 4 है, n इज इक्वल टू 4 है तो आपका इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में n कक्षा में उपस्थित होगा, जैसे कि KLMN बताया था ना आपको। तो फ्रेंड्स, इसे आप लिख लीजिए KLMN, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। यदि आपका n इज इक्वल टू 1 होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा k कक्षा में उपस्थित होगा, ध्यान दीजिएगा। और यदि आपका n इज इक्वल टू 2 होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन l कक्षा में उपस्थित होगा। और इसी प्रकार यदि n इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा तो m कक्षा में उपस्थित होगा। और जो अंतिम कक्षा है, आपकी 4 कक्षाएं थी ना KLMN, तो n कक्षा में यदि n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, n मतलब
प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी n इज इक्वल टू 4 है, तो आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित होगा? चौथी कक्षा, जो कि है n नाम से, तो n कक्षा में उपस्थित होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसी के साथ यदि हम आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आ जाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और